नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने मसूरी के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का किया निरीक्षण। मसूरी में कूड़े उठाने के लिए जारी होगा टोल फ्री नंबर। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका सिंह द्वारा मसूरी के आपदाग्रस्त क्षेत्रों के साथ मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी धार पर क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण किया। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी देहरादून द्वारा मसूरी नगर पालिका के कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनके द्वारा मसूरी में विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे कार्य को जल्द पूरा करने के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए। पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने कहा कि उनके द्वारा मसूरी कोतवाली और अपरमाल रोड जैन धर्मशाला के पास हुए भूस्खलन के बाद क्षतिग्रस्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया और ठेकेदारों को जल्द से जल्द निर्माण के कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मसूरी की सफाई व्यवस्था और भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के मसूरी को पहला स्थान दिलाए जाने को लेकर पालिका प्रशासन लगातार काम कर रहा है, जिसको लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मसूरी पालिका प्रशासन द्वारा कूड़ा एकत्रित करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कूड़े का डोर डोर कलेक्शन करीब 70 से 75% होता है। ऐसे में 25% के करीब कूड़ा छूट जाता है, जिसको एकत्रित करने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कूड़ा उठाने के लिए कहा जा सकता है। वहीं माल रोड में कूड़े को पर्यटकों द्वारा इधर उधर और सड़क किनारे न फेंके, जिसको लेकर पालिका प्रशासन द्वारा ट्रेस बैग वितरित किए जाएंगे, जिसमें पर्यटक कूड़ा एकत्रित कर माल रोड पर बनाए गए कनेक्टिंग पॉइंट में जमा कर सकेगा। उन्होंने बताया कि मसूरी में पिछले दिनों सीवरेज चौक होने के सबसे ज्यादा समस्या आई है, जिसमें ज्यादातर देखा गया है कि लोगों द्वारा डायपर या सैनिटरी नैपकिन डाली जाती है, जिससे सीवरेज चौक हो जाते हैं, जिसको लेकर पालिका प्रशासन द्वारा होटलों और स्थानीय लोगों को डस्टबिन देने जा रहे हैं, जिससे कि उसे डस्टबिन में कूड़ा और डायपर या सैनिटरी नैपकिन डाले जाए। उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन द्वारा MRF सेंटर का निर्माण कर दिया गया है, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहा है और स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए बनाए गए मानकों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी धार पर हो रहे पहाड़ के ट्रीटमेंट में समय लग रहा है, क्योंकि वह मसूरी देहरादून का मेन रूट है और ऐसे में लोगों की जान के साथ यातायात को भी व्यवस्थित किया जाना है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार को पहाड़ के ट्रीटमेंट के तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी यमुना पपिंग पेयजल योजना के तहत की डाली गई पाइप लाइन में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। कई जगहों पर पाइपलाइन फट भी गई है। ऐसे में जल निगम के अधिकारियों को योजना के किए गए कार्यों की समीक्षा करने के साथ तकनीकी दिक्कतों को भी दूर करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि माल रोड में कई जगह टॉयलेट उगड़ गई हैं, जिसको ठेकेदारों को जल्द ठीक करने के साथ माल रोड के अन्य सौंदर्यीकरण के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आज सबसे पहले तो यहाँ पे जो थोड़ा नुकसान हुआ है बरसात की वजह से, चाहे माल रोड हो गया या हमारे निगम के पालिका के ऑफिस के साइड में जो पुश्ता डहा है वो हो गया, गुलोगी का एरिया हो गया, वो सब इंस्पेक्ट किया गया और जल्द से जल्द यहाँ कार्य पूर्ण करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट है उनको। इसके अलावा जो सफाई व्यवस्था है उसके बारे में आज काफ़ी हम लोगों ने डिस्कशंस किए और उसके बाद ये हम लोगों ने निकाला है, मतलब जो हम इनिशिएट करने की सोच रहे हैं फ्रॉम नगर पालिका कि हम एक टोल फ्री नंबर चालू करेंगे। और क्योंकि हमारा डोर टू डोर कलेक्शन अराउंड 70 to 75% होता है, तो जो छूट जाता है उसके लिए लोग यहाँ हमें कॉल करके बता सकते हैं कि यहाँ से उठाना है और हम समय के हिसाब से और अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से वहाँ से कूड़ा उठवा लिया करेंगे। तो एक ये हम लोग इनिशिएट करने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो वेस्ट डिस्पोजल है, तो जो टूरिस्ट आता है उसको हम कोशिश करेंगे कि ट्रैश बैग दे दें और एक कलेक्शन पॉइंट्स हम जगह जगह बना दें जहाँ पे ये बैग्स जो हैं कलेक्ट हो जाएँ और कूड़ा जो है वो स्पेशली जो हमारा रोड साइड एरिया होता है जहाँ पे पड़ा रहता है वो ना
तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से जो सीवर का लाइन ब्लॉकेज होती है बिकॉज ऑफ डाइपर्स या सैनिटरी नैपकिन्स, उसके लिए भी हम लोग अलग से एक मुहिम चालू कर रहे हैं, जिसमें हम अलग से डस्टबिन्स देंगे होटल्स में भी और जो हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पे भी, और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसका डिस्पोजल सेपरेटली किया जाए। तो MRF सेंटर हमारा बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मानक उसमें होते हैं, जो स्वच्छता सर्वेक्षण में होते हैं, उन पे हम अच्छे से काम करें और उसमें हम आगे बढ़ें। और इसी के क्रम में आज ये बैठक भी ली गई और जो हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं वो भी इस कार्य में लगे हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल हम पिछले साल से बेहतर परफॉर्म करें। हाँ, क्योंकि वो मेन रोड है और वो चलती हुई रोड है, तो काफ़ी इश्यूज़ आते हैं जब आप चलती हुई रोड पे काम करते हैं। और क्योंकि ऊपर भी स्लाइड जोन बन गई है और उस वजह से अभी धसाव भी हो गया है, तो कोशिश पूरी जारी है कि जल्द से जल्द कार्य पूरा हो। लेकिन हमें दोनों चीज़ें देखनी है, क्योंकि हम वहीं से ट्रैफिक भी जाना है और कार्य भी होना है और सेफ्टी भी देखनी है टूरिस्ट की और लोकल लोगों की, तो उसके अनुसार कार्य किया। सारे डिपार्टमेंट्स के साथ अभी बात भी हुई, PWD के एक्सीन भी यहीं पे थे और उस पर जो भी भविष्य में कार्य किया जा सकता है उस रोड को जरूर किया जाए। तो उसी के क्रम में आज इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। जो हम लोगों की पेयजल योजना यहाँ पे आई थी, उसकी क्या वो कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी में काम कर रही है, नहीं कर रही है, और जो पाइपलाइंस हैं जो बर्स्ट हो रही हैं, जैसे बताया गया था कि बीच में पिछले कुछ दिनों में वो 3 महीने पहले बर्स्ट हुई थी, फिर दोबारा बर्स्ट हो गई, उसके लिए भी यही बताया जा रहा है कि तत्काल देख लें कि क्या टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इसमें क्योंकि जब कार्य किया गया था, पिछले साल कार्य किया गया था और हम सब यहीं थे, तो वो जो सेटलमेंट का टाइम था, हो सकता है उस टाइम पे जो टाइलें लगाई गई थी उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वो उखड़ गई। लेकिन क्योंकि अभी भी वो मेंटेनेंस पीरियड में जहाँ तक मुझे पता है रोड है, और कोशिश पूरी रहेगी कि जो भी चीज़ें कमियाँ हैं उनको पूरी कर दी जाए।